नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। आज मैं जिस इंडस्ट्री की बात करने जाने वाला हूं वो विश्व की सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और विश्व के कई देश से वो इंडस्ट्री से जुड़े हैं और चलते हैं। और जिस शख्सियत से मिलाने जाने वाला हूं उनका नाम है हिना पोरिया। उनकी कंपनी का नाम है यूनिवर्सल ट्रैवल प्लानर और ये इंडस्ट्री है ट्रैवल इंडस्ट्री। हिना जी, स्वागत है आपका बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट में। थैंक यू सचिन भाई। सबसे पहला सवाल, टूरिज्म इंडस्ट्री में आने का आपका कारण क्या? टूरिज्म इंडस्ट्री में बात करें तो हमारा फैमिली बिजनेस है, वो कुरियर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और वी आर सेकंड जनरेशन ऑफ आवर बिजनेस। जितने भी कजिन से अलग अलग बिजनेस में एस्टेब्लिश हुए हैं और मेरा ना MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर स्टडी हुआ है। सो वहाँ पे एक सब्जेक्ट था टूर्स एंड ट्रैवल्स का। बहुत सारे सब्जेक्ट थे लेकिन ये एक ऐसा है कि सबका पैशन है लाइफ के अंदर। आज घूमने की बात करो तो सबको इंटरेस्ट आएगा। सो दैट्स वाई एक स्पार्क हुआ कि चलो टूरिज्म में कोई नहीं है फैमिलीज के अंदर। So I started tourism business like that. वाह। And we have started from Baroda, by the way. हाँ, सो आपका बड़ौदा में भी ऑफिस और एक अहमदाबाद में भी? Yes, we have two offices. तो हिना जी, विश्व के कई देश है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ही जुड़े हैं, तो टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। पूरे ग्लोबल का 10% GDP इज डिपेंडिंग ऑन टूरिज्म। अगर अपने बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो पूरे टूरिज्म के लिए डेवलप हो गए। फॉर एग्जाम्पल आज दुबई इज आइकॉनिक प्लेस। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अम्यूजमेंट मिलेगा, आपको वो हर एक एक्टिविटीज मिलेगी जो टूरिज्म से ही रिलेटेड है मोस्टली। थाईलैंड की बात करें, इवन मॉलदीव्स की बात करें, आइसलैंड है, ग्रीस है, ये सब कंट्रीज मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द टूरिज्म। तो इंडियन टूरिज्म का भविष्य आप कैसे देख रही है? और इंडियन टूरिज्म अभी उसका देखने का तरीका ही पूरा चेंज हो गया है। महाकुंभ क्या था, अयोध्या का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस टाइम 2 साल के पहले, तो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म कितना नेक्स्ट लेवल बढ़ा है। वाराणसी अयोध्या की टूर आज तक हमने पहले कभी डिजाइन नहीं की। अच्छा। नाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रिप्स। इट्स अ 4 डे 5 डेज का इटनरी हम डिजाइन कर रहे हैं। और यस, इंडियन टूरिज्म अभी इनक्रेडिबल इंडिया जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, वो इतना अच्छा तरीके से काम कर रहा है कि अभी उसकी वजह से हर एक स्टेट ने अपना खुद का एक टूरिज्म स्टार्ट किया है। टूरिज्म बोर्ड, आज गुजरात टूरिज्म है, MP टूरिज्म है, तमिलनाडु केरला टूरिज्म, हर एक स्टेट अपना टूरिज्म इंक्रीज कर रहा है विद द डिफरेंट कैंपिंग्स प्लस स्पिरिचुअल टूर जो कभी शायद अपने बहुत वर्कआउट भी नहीं किया होगा। पर आई गेस कोई दूसरा कंट्री स्पिरिचुअल टूर्स पर फोकस कर भी नहीं रहा है। हमारा जो लास्ट 2-3 साल का एक सर्वे कैसा है कि बहुत सारे फॉरेनर क्राउड यहाँ पे आते हैं और आप मानोगे उनका जो दैट हेल्थ एंड इकोनॉमी वाला टूरिज्म है वो हमारे यहाँ पे बहुत बजटेड है। अच्छा, अफ्रीका से बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। केरला के पास आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है। अच्छा। गुजरात के पास छोटे छोटे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मेडिकल का स्पेसिफिक टूरिज्म इंक्रीज हुआ। तो दिस वे इंडियन टूरिज्म का एक अलग नया एंगल बाहर आया है। तो पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि गुजरात टूरिज्म भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो गुजरात टूरिज्म के बारे में कुछ बताइए। यस, सो गुजरात हमारा सबसे बेस्ट, सबसे पहले तो मैक्सिमम हर एक जगह पे घूमने वाला अपना क्राउड है वो गुजराती कम्युनिटी। पर गुजरात के अंदर एज सच अपने पास कोई लोकेशंस थे ही नहीं। अगर हम लास्ट थोड़े टाइम की बात करें तो रण उत्सव दैट इज बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो टूरिज्म के लिए एक नया फर्स्ट एंगल खुल रहा है। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबसे बड़ा स्टैचू जो गुजरात के अंदर है, दैट इज प्राइड फॉर अस। रिवर फ्रंट, द बिगेस्ट रिवर फ्रंट, वो भी गुजरात में आया है। देन स्टेडियम, उसकी वजह से जो टूरिज्म आया है लाइक मैच की वजह से, वो भी एक नया ट्रेंड है, नेक्स्ट लेवल। सो ऐसे डिफरेंट टूरिज्म बहुत अभी गुजरात में डेवलप हो रहे हैं। तो हिना जी, टूरिज्म इंडस्ट्री खाली एक इंडस्ट्री नहीं, उसके सराउंडिंग बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, तो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जिनको फायदा होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी इंडस्ट्री तो कनेक्टेड ही है। आज अपने ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर से लेके आज F&B से लेके एविएशन, इवन होटल, एयरबीएनबी, हॉस्टल्स, रिसोर्ट, इवन सबसे बड़ा हर एक कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, कैब बुकिंग। बट सबसे ज़्यादा इधर ही बात करें तो ये है कि अपना टूरिज्म है वो ऐसे डेवलप हो रहा है। सो हिना जी, आपने लोथल की बात की, वहाँ पे कुछ बड़ा सा म्यूजियम बन रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ओके, एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ है म्यूजियम के बारे में।
सो अगर हम हमारा डे वाइज आइटनरीज जब डिज़ाइन करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, तो हर एक कंट्री के पास एक म्यूजियम अट्रैक्शन पॉइंट होता है। इंडिया की आइटनरीज हम जब डिज़ाइन करते हैं, तो आज केरला की बात करें, हिमाचल की बात करें, वहाँ पे आइटनरीज के अंदर म्यूजियम है ही नहीं। पूरे इंडिया के अंदर म्यूजियम आइटनरीज बहुत कम आता है, शायद रेयरली सुना होगा। बट दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग कि गुजरात के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम आ रहा है, विच इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल डेवलप। 5D टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एविएशन, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, अम्यूजमेंट पार्क से लेके हर एक चीज़। हमारा जो लाइक सुना है मैंने दैट के 4,500 करोड़ का डेवलपमेंट हो रहा है, प्लस 20 से 25,000 फुटफॉल इन अ सिंगल डे। क्या ऐसा भी हमने सुना है कि गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही है। सो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि आज 5 से 6 दिन सिर्फ म्यूजियम का हमारा आइटनरी हो जाएगा। और कल गुजरात में किसी को आना है एज ए टूरिज्म प्लेस, तो 10 से 12 दिन तक डिफरेंट आइटनरी बनेगा, इंक्लूडिंग दिस म्यूजियम प्लस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ द्वारका, एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर गुजरात। तो इन्हें जी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री में? टेक्नोलॉजी में ऐसा बोल सकते हैं कि एआई के आने से हमारे लिए बहुत इजी हो गया है काम। यूजुअली सब क्या होता है, पहले आइटनरीज मंगवाते हैं कि आई नीड टू चेक दी आइटनरीज। सो आज एक फिंगरप्रिंट पॉइंट पर आपका डिवाइस आइटनरी रेडी हो जाएगा। तो एक एजेंट के लिए भी ईजी है और एक ट्रैवलर के लिए भी बहुत ईजी होता है। और आज छोटे से छोटा ग्राफिक डिज़ाइनर है या फिर वेबसाइट डेवलपर है, वो हर एक चीज़ में इतना ऑर्गेनाइज हो रहा है, इतना वेल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है कि एज ए एजेंट और ट्रैवलर बहुत ईजी हो रहा है हर एक चीज़ के लिए। इट्स अ स्मार्ट वे टू ट्रैवल, ऐसा बोल सकते हैं। तो पिछले 15 साल से यूनिवर्सल ट्रैवल प्लानर आप चला रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहाँ घूमने जाते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अगेन सबको माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो हमारा पूरा नॉर्थ डिज़ाइन लाइक माउंटेन लोकेशंस, और हमारा पूरा साउथ है वो बैक वाटर से सजाया गया है, वीकेंड से कुदरत की वजह से ही सब अच्छे से किया है। और अगर हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो एक जगह पे पूरा गोवा और बीच लोकेशंस है, और एक जगह पे एक तो पूरा ना कल्चर डेवलप है। सो यूनिवर्सल ट्रैवल प्लानर पिछले 15 साल से कस्टमर को सर्विस दे रही है, तो कौन कौन सी जगह पे लोग जाते हैं और कितने लोग आज तक आपने घूमने फिरने के लिए भेजे? ओके, सो हम तो 15 साल से इस इंडस्ट्रीज में हैं, और बड़ौदा अहमदाबाद 2 ऑफिसेस है। सो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा पैसेंजर क्या बात। अभी तक के ट्रैवल हो चुके हैं। और लोकेशन की बात करें तो हमारे पास हीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का फ्रेंचाइजी है। इट्स अ ग्रुप डिपार्चर कंपनी, जिसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर ऑपरेटिंग 14,000 प्लस टूर इन अ ईयर। ओके। तो लोकेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कोई कॉर्नर हमने छोड़ा नहीं है जहाँ पे हमारे पैसेंजर ने ट्रैवल नहीं किया। तो कोई कस्टमर हिना टूर्स एंड ट्रैवल को ही क्यों प्रेफर करे? उनको किचन कैरवान का जिसको प्रेफरेंस होता है, क्योंकि गुजरातीज का एक ही है, उनको खाना चाहिए और वो गुजराती टेस्टी खाना चाहिए। तब पूरे इंडस्ट्री में ऐसा बोल सकते हैं कि कुकिंग जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज होती है उसमें हिना इज लीडिंग करंटली इन इंडिया। ओके। इसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं ग्रुप डिपार्चर्स। तो हिना जी, बहुत सारे ट्रैवल प्लानर्स हैं, तो कोई यूनिवर्सल ट्रैवल प्लानर को ही क्यों चूज करे? सो वी कैन से कि लाइक हर एक इंडस्ट्री का लाइक एक कंपनी का यूएसपी होता है। मेरा कंपनी का यूएसपी 15 साल से एक है, वी वांटेड टू मेक इट वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन। व्हाई वन स्टॉप? छोटे से छोटा एक टिकट साइज होता है जिसमें आप करेंसी एक्सचेंज की बात करो या फिर ट्रेन टिकट की बात करो, तो वो सब चीज़ एक ही जगह से आपको मिले। क्योंकि मेरे पास आज वही क्लाइंट है जो आज उसको एक छोटा सा काम है, भाई मेरा पासपोर्ट रिन्यू करना है, वो कर दो, और उसी का हम इंडस्ट्री ट्रिप करवाते हैं या फिर माइस करवाते हैं। इवन वी आर डूइंग स्टूडेंट ट्रिप्स ऑल्सो। तो ऐसे टिकट साइज की वजह से वी कैन से वी आर वन स्टॉप ट्रैवल सोल्यूशन। और हमारे पास हिना टूर्स एंड ट्रैवल्स का फ्रेंचाइजी है, तो ऐसी कोई सर्विस टूरिज्म में नहीं है जो हमारे पास आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हिना जी, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए? यस। सुपर। पेरिस, बाली या न्यूयॉर्क? बाली। क्रेजीएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट एवर रिसीव्ड? मेरे रूम में पंखा नहीं चल रहा है, कैन यू प्लीज आस्क टू द रिसेप्शन, वो रिपेयर करके आए। वन ट्रैवल मिथ यू वांट टू बस्ट? अगर मैं खुद से अपना ट्रिप प्लान करूँ ना तो वो सस्ता होगा, अच्छा। जिंदगी में नहीं होगा। लग्जरी होटल और कोजी होम स्टे? लग्जरी होटल। योर फेवरेट क्रूज लाइन? कॉर्डेला क्रूज। ओके। वन ट्रैवल टिप यू वांट टू गिव? वेल प्लान एंड एडवांस। Super. If you not travel planner, what would you be? आई कैन बी रियल एस्टेट एजेंट। क्यों? आई लव टू बी, क्योंकि मेरे फादर है वो भी इसमें बहुत एक्टिव है और इन्वॉल्व है।
ओके, तो उसको देख के लगता है। सो थैंक यू इना जी, बड़ा बिजनेस छोटा इन्वेस्टमेंट को टाइम देने के लिए और टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे इनपुट्स देने के लिए। इवन थैंक्स टू यू सचिन भाई, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में इतना स्टडी करने का मौका भी मुझे बहुत टाइम के बाद वापस मिला। बाकी यूजुअली रूटीन ऑपरेशन से कभी होता बाहर है। नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। थैंक यू।